Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. I want to wake up in the city that doesn't sleep and find I'm king of the hill. Well, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. कहते हैं होम इज वेयर द हार्ट इज। इस लिहाज से मेरे दो घर बनते हैं। एक घर जहां मेरी बीवी बच्चे और कारोबारी जिंदगी है यानी डेनमार्क, और दूसरा घर अमेरिका जहां मेरे माँ बाप, बहन और उसकी एक बेटी रहते हैं। अमेरिका आने का मेरा एक ही मकसद होता है कि मैं अपने माँ बाप को मिल सकूं और उनसे ढेर सारी दुआएं ले सकूं, उनकी कुछ खिदमत करके या उनके कुछ काम आके। इससे ज़्यादा खुशी और इत्मीनान भला कहाँ से मिल सकेगा कि आप उनकी ज़िंदगी में किसी तरह से कोई आसानी पैदा कर दें, कुछ नया कर दें या फिर जो मौजूदा चीज़ें हैं उन्हीं को बेहतर बना दें। मकसद राहत पहुंचाने का है। सोच रहा हूँ घर की सेटिंग्स में कुछ रद्द-बदल लाया जाए। इसी सिलसिले में यहाँ आना हुआ है। घर का कुछ फर्नीचर है, घर की थोड़ी शक्ल सीधी करनी है, तो उस चक्कर में मैं और उमेरा जो है ज़रा शॉपिंग करने। IKEA होम फर्नीचर। वेलकम टू IKEA, मेरे पसंदीदा स्टोर्स में से एक। मेरे नज़दीक ये एक अडल्ट टॉय स्टोर है। चीज़ें देखें, उनको पसंद करें, फिर उनको बिखरे हुए पुर्जों में खरीद कर जोड़कर काबिल इस्तेमाल बनाएं। यार काम है ये थका देने वाला, लिहाजा अपने आराम का खुद आपने ख्याल करना है। जैसे देख लें, ये बेड सेक्शन है, यहाँ आप चाहें तो सो भी सकते हैं। मैं कहाँ हूँ? भाईजान, आप अभी भी IKEA में ही हैं और आपका असल काम तो अभी शुरू होना है। सामान इकट्ठा करना है और फिर साथ ही चेकआउट भी करना है। ओह, ये तो बहुत भारी है यार। ओए मेरी कमर, ओए बहुत भारी है यार। Just some milk and some pine and a handful of Norsemen. IKEA, selling furniture for college kids and divorced men. Everyone has a home. If you don't have a home, you can buy one there. ये देखें नाज़रीन और हज़रात, शॉपिंग, इतना सामान ख़रीद लिया है। अब मसला ये इसको जोड़ेगा कौन? और अभी भी पूरा सामान नहीं, अभी इसमें एक बेड रहता है। सोचा तो यही था कि ये सारा सामान जो है गाड़ी में ले जाएंगे अपनी, लेकिन अब इतना सामान हो गया, मुश्किल है कि गाड़ी में जाए। तो अब उसके लिए हमने सोचा है होम डिलीवरी। एक काम अच्छा हो गया है कि हमें डिलीवरी मिल गई है होम की, तो इंशाल्लाह ये इतना सारा सामान, इतना भारी सामान हमें साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह कल डिलीवरी घर पे आएगी। और अगली सुबह सामान डिलीवर हो गया और मेरे तोड़ जोड़ का काम शुरू हुआ। बहुत से लोग IKEA फर्नीचर असेंबली को मुश्किल समझते हैं, लेकिन मेरे लिए काम काफ़ी एंटरटेनिंग है। बचपन में जैसे हम लोग लेगो, मैकेनिक्स या पजल्स बनाते थे, ये भी उसी की किस्म है, बस बड़े और भारी पैमाने के साथ। चलें एक नज़र आपको अपने किए गए कारनामों की दिखाता हूँ। मुलाहिजा हो बिफोर एंड आफ्टर।
वैसे तो मैं कोई शॉपिंग का इतना शौकीन नहीं हूँ। मॉल्स में जो है ना शॉपिंग करना मुझे एक जगह से अच्छा लगता है और वो ये है यहाँ क्रिस्टियाना मॉल। बेहतरीन मॉल है, यहाँ जब भी मैं आता हूँ मैं कभी बोर नहीं होता, बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है इधर। दुकानों की वैरायटी भी बहुत अच्छी है इधर। तो आप जब भी कभी आपका इधर डेलीवर आना हो तो क्रिस्टियाना मॉल ज़रूर आइएगा। बेगम मेरी ने कुछ सामान मंगवाया है और जिस दुकान से मंगवाया है मुझे उसकी तलाश है। ओए ओए मिल गई बाजी सफोरा मिल गई। और अब मुझे अपनी हकीकी बाजी की तलाश है। सरप्राइज। Oh, hey. How are you, भाईजान? I'm good. भाईजान, वेलकम टू माय वर्क। आप देख सकते हैं हमारा स्पेक्स। वाह जी वाह, भाईजान हमारी तस्वीर भी है इधर। क्या बात है जी। अब भाईजान अभी हम जा रहे हैं गोरी का मेकअप करने के लिए। चलें बाजी अब गोरी को करने काला मेकअप और मैं जरा कर लूँ अपनी टैंकी फिलअप। एक बहुत ख़ास मेहमान आज अमेरिका की सरजमीन पर पहली दफ़ा कदम रखने वाले हैं। आपकी भरपूर तालियों में हम उनका स्वागत करेंगे। किसी का भाई किसी की जान। बात हो रही है हमारे भाईजान नवाब साहब इब्राहिम यूनिसी की। जहाज लैंड हो चुका है, बस किसी भी टाइम उनका दीदार मुतवक्के है। इंतजार की इन घड़ियों में जरा अमेरिकन हिस्ट्री को ही देख लिया जाए जो यहाँ की दर दीवार पर नक्श की गई है। ये देखिए अब तक के तमाम अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की कुगियाँ। ये हमेशा हम लोगों के साथ ही होता है। सारी दुनिया की सवारियां जो है वो बाहर आ जाती हैं, सब मुसाफिर आ गए हैं, लेकिन जिसको हम लेने आए हैं जो हमारा मुसाफिर है उसका कोई पता नहीं अभी तक। नवाब साहब आ जाइए बाहर, अब कब से आपकी राह देख रहे हैं। पानी पियो भाई, बस आते ही होंगे हमारे नवाब साहब। बिल आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म और नवाब साहब तशरीफ़ ला रहे हैं अमेरिका में। वेलकम टू अमेरिका। सब सलूट करो झंडे नू, सलूट करो झंडे नू। शाबाश जा, हुन आ जाओ अंदर। चल यार, अच्छा हो गया तू आ गया। तेरे आने से सब खुश हो गए, खास तौर पे मादर। देख माशाल्लाह कितना खुश नजर आ रही हैं। और बाबा भी। बेचारी ने इतनी मुश्किलात के बावजूद तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाया है। डैंडी तू इधर चुप के बैठी हुई है, एक नया मेहमान आया है। आजा तेरा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। डैंडी इधर आ। ओए ओए इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ। भाग मत, इधर आ, इधर आ। हम लोग आए हैं सिनेमा हॉल और आज हम देखेंगे शो, पठान का शो। तो देखते हैं कैसी फिल्म है, आपको फिर मैं देख के रिव्यू देता हूँ। ये देखें जी, बाबा भी आए हैं, अनम भी है, हुमैरा भी है, इब्राहिम यूनिसी भी हैं और मादर भी है। जी भाई, जॉन विक 4 देखेंगे हम। जॉन विक 4 या पठान? पठान को छोड़ो यार, जॉन विक देखेंगे इंशाल्लाह। रीगल चौक, रीगल सिनेमा, ये नाम तो पाकिस्तान में सुने और देखे थे, ये यहाँ अमेरिका में कहाँ से आ गया? हूबहू लाहौर के रीगल सिनेमा को छापा है। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, हम तो आए हैं किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान की कमबैक फिल्म देखने के लिए। पठान जनाब, फिल्म शुरू हो गई है। देखते हैं एसआर के साहब ने क्या कारनामा अंजाम दिया है इस फिल्म में जो इतनी धूम है। मिक्स रिव्यूज है पठान के, कोई कह रहा अच्छी है, कोई कह रहा बकवास है। मेरा आप लोगों को यही मशवरा है, अपने पैसे ज़ाया ना करें भाई, बहुत ही बकवास फिल्म है। मेरे पैसे वापस कर दो भाई, शाहरुख भाई मेरे पैसे वापस कर दे। आपको सलमान खान की एंट्री नहीं पसंद आई भाईजान? क्या बात। उनका गाना है जिसमें वो कहती है कि हमें तो लूट ही लिया है। मैं तो सही मानों में कहता हूँ जी, हमें तो वाकई लूट लिया है पठान वालों ने या शराज वालों ने। ये अभी हम आए हैं, इधर एक इंडियन इलाका है। इस वक्त हम खैर काफ़ी देर से इधर आए हैं, इस वक्त तो सब कुछ बंद है। देखने कि यहाँ आपको बहुत सारी इंडियन दुकानें, इंडियन खाना और इंडियन चीज़ें आपको मिलती हैं, कपड़े वगैरह। आज इंडियन सिनेमा ने तो हमें धोखा दे दिया।
अब देखते हैं इंडियन खाना क्या कहता है। क्या ऑर्डर किया जाए यार? मेरे ख्याल से पानी पूरी, भटूरे चने, दही बल्ले, चिकन पनीर चावल और वड़ा पाव ठीक रहेगा। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, बाकी सबने भी बहुत इन्जॉय किया, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत बेहतरीन खाना वगैरह, हमें बहुत मज़ा आया और बिल भी बाजी ने पे किया, तो उसके लिए डबल शुक्रिया। रात और ड्राइव बहुत लंबी हो चुकी है, अब घर की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। I had the privilege to be Anam's teacher actually for so many years. Anam is very, very special to me, very, very special to me. She has a very special place in my heart. May Allah subhanahu wa ta'ala bless her, and may Allah subhanahu wa ta'ala make her from the people of Quran. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Inna lillahi ahleen min al-nas. Allah subhanahu wa ta'ala has special people among mankind. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. The people of Quran are the people of Allah and especially His. And there is nothing better than celebrating, mashallah, the accomplishment of our daughter when she finishes the recitation of the Quran. So we have to make sure that our children are connected to the book of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the book of guidance, the book of hidayah, the book of mercy, the book of success. This is the divine speech of Allah subhanahu wa ta'ala, the timeless speech of Allah azza wa jal. And when we are connected to the book of Allah subhanahu wa ta'ala, trust me, do not underestimate the power of Quran. Quran is so powerful. And when our children are connected to the book of Allah, they will be protected from so many things. Trust me, your entire life will change. This will have great effect on you. And this is the power of the Quran. So inshallah ta'ala, this is my sincere advice to each and every one. I have met many people in my life. I see people, mashallah, at the age of 5 and 4 years old, they know Allah. And Anam actually is one of them. I can see, mashallah, the entire family, but especially Sister Humaira and her grandpa and ma, they took good care of Anam. I see they invested in Anam a lot, to be honest with you. As a teacher, known the family for so many years, I can see the care and the love that they are providing and giving to Anam, mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our children, but especially Anam. May Allah subhanahu wa ta'ala make her the comfort of her parents' eyes, and may Allah make Anam the coolness of their hearts. May Allah make her from the people of Quran. May Allah grant them happiness, success in this life and in the hereafter. May Allah protect her. May Allah protect her. May Allah subhanahu wa ta'ala bless her. And may Allah subhanahu wa ta'ala again make her from the people of Quran. Ameen ya Rabbil Alameen. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. And may Allah bless you all. And may Allah subhanahu wa ta'ala gather us all in a better gathering in Jannatul Firdaus. Allahumma ameen. ए भाईजान, मेरा तो मुंह चढ़ा हो गया भाई। बहुत करीब ले आई हूँ। ये तो सही है, शाहबदीन सही मालूम है शाहजीन जी। ठीक लग रहा है यहाँ से। ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। आप कुछ कहना पसंद करेंगे भाईजान? हाँ जी, हॉल बड़ा अच्छा सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बस थोड़ी बहुत काम रह गया, वो भी हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या रोल अदा किया? सब कुछ तकरीबन 70% मैंने किया और बाकी 30% मेरे साथियों ने। हॉल की डेकोरेशन के बारे में ज़रा घुमा फिरा के मैं दिखाएं आप। पहले फिरना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे? जैसा आपकी मर्जी। फिर घूमना शुरू करते हैं पहले। अब आ जाए फिरें थोड़ा सा। यहाँ पे बड़े VIP मेहमान आ रहे हैं जी आज। ये आप देख रहे हैं सोने की कटलरी, चम्मच, गिलास, चम्मच, ये कांटे, ये सब सोने का है? वाकई सोने का? पानी चढ़ा हुआ है या सिर्फ? नहीं, है ही सोने का जी। वाह वाह। पानी वाला काम हम नहीं करते। ये अगर खाना खाते हुए
किसी को कुछ हो जाए तो फिर एकदम तो नहीं हम उसका क्रियाक्रम कर सकते ना, फिर उसको अंदर डाल देते हैं बर्फ़ में ताकि लाश जल्दी ख़राब ना हो। ये आपने देख लिया होगा सेटअप, बेहतरीन सा हॉल है, खूबसूरत हॉल, छोटा सा हॉल है जिसको हमने 1 घंटे के अंदर अंदर हम सब ने सेटअप कर दिया। आज वैसे एक इंतहाई खुश्क और सर्द दिन है। ये है जी माइक, इस पे आज के फंक्शन में बोला जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं क्या है माइक? इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये जिस बंदे का है ना, उसका नाम क्या था? माइक। तो हिस्ट्री तारीख ये कि उसका बेटा जो है ना स्कूल जाता था और उसको रोज़ स्कूल से निकाल दिया जाता था। और वजह क्या थी? उसका बाप जब गया, माइक जब गया स्कूल में कि आप मेरे बेटे को रोज़ क्यों नहीं, क्योंकि उनका यूनिफॉर्म था और उसमें टाई ज़रूरी थी और उसका बेटा टाई नहीं पहन के जाता था। तो इस बात पे वो अपने बेटे को रोज़ कहता था माइक, टाइसन उसको याद कराता रहता था, लेकिन वो नहीं पहनता था। एक दिन उसके बाप ने खूब कोने से के फिर उसे लुआन कर दिया। उसके बेटे ने फिर उठ के कहा, अब्बा तू तो बॉक्सर है। तो उसने इस बात को सीरियस ले लिया और दुनिया ने फिर जाना कि माइक टाइसन कौन है। फिर ये माइक की हिस्ट्री है। शुक्रिया। डेकोरेशन वाली टीम, आप हमने सबका बहुत बहुत मेहनत शुक्रिया। की है। आज लग रहा है बहुत मेहनत की आप लोगों ने। हल्के बता रहे। हल्के नहीं, हिल हिल कर ये सारे काम किए हैं। ओए नवाब यार, एक आखिरी ज़रूरी काम रह गया है। खाना जो ऑर्डर किया है वो लेकर आना है। थोड़ी देर में खाना आएगा, उसको गाड़ी में फिट करना है और फिर वापसी हमें हॉल की तरफ जाना है। वैसे यार मेन्यू में है क्या? काली मिर्च के लड्डू, अदरक का हलवा, करेले का सूप, मिर्ची सलाद। वाह यार, कमाल का मेन्यू है। चल यार तू ज़रा गाड़ी स्टार्ट कर, मैं ज़रा हिसाब किताब करके आया। थैंक यू। जैसे क्या मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, तकरीब का आगाज़ हो चुका है। मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू है। हमारा दिल खुश कर दिया कि मुझे नहीं पता था कि आप लोग भी आए हो। हाँ नहीं, मुझे तो 2 हफ्ते हो गए हैं अच्छा माशाल्लाह। और इब्राहिम अभी आया। अच्छा, और तीसरे को भी बुला लेना था ना। वो क्या दोनों होता काफी इकट्ठे हो जाते हैं। बार्सिलोना क्या होता जॉब के लिए। अच्छा, हाँ नरगिस साला तो बड़ी खुश होंगी, जवान तभी जवान लग रही है। तभी जवान लग रही है। आपने सही कहा ज़किया, आज सबसे अच्छी मेरी मादर लग रही हैं। माशाल्लाह आज आपको पहले से बहुत बेहतर लग रही है। ये है इमाम मस्जिद शेख हादी, जो कि अनम के उस्ताद भी हैं। ये आज महफिल की सरबराही करेंगे। खुदाम सूरत में खड़े तू अलग अलग अलग। Assalamu alaikum everyone. We have your attention please. So we are going to start with the recitation of the Quran and this will be by Anam inshallah ta'ala. Assalamu alaikum. كيف حالكم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا الإنسان ليطغى أراه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عملا إذا صلى أرأيت إن كان للهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كالخاطية فليدع نادية لسحها رادية كلا لا تدأت واسجد وقترب. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Round of applause. Anam, you ready to compete against me? بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Who wins? इमाम साहब ने कुरान के फ़ज़ाइल से मुतल्लिक बहुत सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन जो बात नसीहत मेरे दिल को छू गई वो ये कि ख्वाह हम दुनिया के किसी भी खित्ते में हो या किसी भी माशरे में रहते हो, हमारी और हमारी नस्लों की फलाह कुरान की तालीमात से जुड़े हुए रहने में है। अल्लाह हम सबको कुरान की तालीमात को समझने और इस पर अमल करने की ताकत दे। आमीन। तकरीब में आए हुए बच्चों ने अपनी अपनी सलाहियतों के मद्देनजर कुरान की तिलावत की, जो कि मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। खास तौर पे इस बच्ची का जिसने अपने अमेरिकन एक्सेंट में आयतुल कुर्सी पढ़ी। منزل الزين يشفع عنده إلى بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع कुर्सी और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कुछ इनामात की तकसीम। मेहमानों की अब कुछ खातिर तवाज़ा की जाए। ये यहाँ सिर्फ बातें सुनने नहीं आए, खाना सर्व करते हैं और फिर दोबारा तकरीब की तरफ आते हैं। मीठे में क्या है? मीठे में मिठास और मिठास में केक। अनम जरा जल्दी केक काटो यार, मीठे की बड़ी सख्त तलब है। चलिए जनाब, सब घुल मिल जाएं आपस में। आज के दौर में वो तकरीब ही क्या जहां फ़ोटो सेशन और सेल्फियाँ न ली जाएं। लिहाजा ख़वातीन और हज़रात खुल के एक दूसरे के साथ फ़ोटो खींचें। बाबा भी इंतजार में है। मेज़बानों की भी एक तस्वीर होनी चाहिए। चलो यार, अब सबसे मुश्किल तरीन मरहला शुरू। शो ख़त्म और अब करो सफाइयाँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छा फंक्शन गुजरा, बहुत मज़ा आया मुझे तो, और मुझे उम्मीद है बाकी सब लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। छोटा सा फंक्शन था लेकिन बहुत एक पुररौनक और रूहानी फंक्शन था। जितने भी मेहमान आए उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाल के हमारी इस खुशी में शिरकत की, और उससे भी ज़्यादा मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस फंक्शन को सेटअप करने में हमारी मदद की। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे। एंड अ बिग थैंक यू टू हुमैरा यूनिसी इतना अच्छा फंक्शन अरेंज करने में। और आखिर में मैं यही कहूँगा, इस महफिल में जो बातें, जो दुआएं भी मांगी गई, अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह उन सब दुआओं को हमारे हक में कबूल करे। आमीन। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आप आगे के देखें इंशाल्लाह। कैमरे वाले भाई, आपके भाई ने आपको आगे देखने के लिए कहा है और आप मुझे देख रहे हैं।
प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है यार। नवाब साहब का रात का नशा पठान अभी तक उतरा नहीं। वो ज़रूर देखें, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। क्या उसकी स्टोरी है, क्या गेटअप है, क्या डायलॉग है, मज़ा आ गया। और एक्शन, ओए हाय हाय, एक से बढ़कर एक। आदमी को एक एक्शन ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। देखें, बेशक ब्लैक में टिकट लेनी पड़े फिर भी देखें। ये है जहाँ मादर बाबा हुमैरा वगैरह रहते हैं। डेलावेयर, स्टोन ब्रिज बुलेवार्ड, न्यू कैसल, विल्मिंगटन। खूबसूरत जगह है। यहाँ पे जंगल की कोई कमी नहीं है, जंगल ही है हर तरफ। और ये मैं आपको घर भी दिखा दूँ, ये है इनका घर। आप बताएं जी, आपको सो फार आपका कैसा तजुर्बा है अमेरिका का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप तो जानते हैं, जहाँ मैं खड़ा तो लाइन वहीं से शुरू होती है। सही गल है। मेरा नाम है शहनशाह। कहाँ के शहनशाह हैं आप? जहाँ मैं खड़ा हो जाऊँ। क्या बात है। अभी तो आपको बताया था यार। ये अमेरिकन वेदर भी बहुत अजीब है। ये फैशन की तरह रहा, जैसे फैशन बदलता है ऐसे अमेरिका का वेदर भी बदलता है। कल परसों मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी शदीद ठंड थी, इतनी तेज़ हवाएं थी कि -19 तक गया था। मैंने जब चेक किया वेदर, मतलब रात का टेम्परेचर -19 तक गया था। दिन में भी -5, 7 इस तरह चल रहा था। और आज आप देखें, एक पतली सी जैकेट मैंने पहनी हुई है। I don't like it. Adam loves New York. No, I don't. I hate it. ने कहाँ से लिया है? ये मैंने न्यूयॉर्क से लिया है। मैंने सोचा अमेरिका से लिया होगा। बाबा इज रेडी एंड सो इज मदर। सिलो आइए, सिलो सिलो। और अब टाइम आ गया है कि हम अपने सफ़र का आगाज करें। बाय द वे, हम लोग न्यू जर्सी जा रहे हैं, मेरे चचा इल्मर काका के घर। यार कोई ब्रेक श्रेक तो लगाओ, ज़रा अपनी टांगे स्ट्रेच कर लें और इसी बहाने कुछ खा पी भी लें। ये है भाई स्टारबक्स का चीज़ डेनिश सॉल्ट पेस्ट्री विद लाइक अ स्वीट चीज़ इन इट, और उसके साथ है वेरी लाइट कैरमल माकियारो। NYC की स्काईलाइन नज़र आनी शुरू हो गई है, जिसका मतलब है हम न्यू जर्सी स्टेट में दाखिल हो चुके हैं। ये है मेरी कज़न मिमी, जो हमें दिलो जान से वेलकम कर रही हैं। और ये है इल्मर काका, एक बहुत ही नफीस इंसान। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्त रखे, आमीन। इनसे मिलिए आरियाना, ये मेरी कज़न एलेक्स की बेटी हैं। कुछ निजी मसरूफियात के बायस एलेक्स हमसे मिलने नहीं आ सकी, लिहाजा फेस टाइम पर ही हाय हेलो कर ली। नोश जान टाइम, अफगानी कोरमा, वाह वाह, जो मिमी ने ख़ास तौर पे मेरी फरमाइश पे बनाया है। ये एक न्यू जर्सी के रात और दिन का मंजर ज़रा देखिए। जी नवाब साहब, आप एक्साइटेड हैं न्यूयॉर्क के लिए? हाँ जी, एक्साइटेड है। ये हुमैरा को न्यूयॉर्क दिखाना है हमने इंशाल्लाह। का आइटम आया जी। आओ भाईजान, ग्रिल्ड चीज़ विद कैरमल माकियारो। ओहो, आपको समझ आया नाम जी? हाँ जी, कैरमल माकियारो विद ग्रिल्ड चीज़। सही है जी। इंतज़ार है बस 163 या 164 का, जो कि हमें न्यूयॉर्क सिटी लेके जाएगी। आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? बस का इंतजार कर रहे हैं। सही। बस के इंतजार में हमारी बस हो गई है। अरे आगे बस आ गई। ये वीडियो क्लिप और इस पे लिखे गए बस नंबर का ज़रा ध्यान रखिएगा, ये आगे जाकर हमें एक नुकसान से बचाएगी। ले जनाब, ऊंची ऊंची इमारतों का नज़ारा शुरू होने वाला है। हम मैनहट्टन पहुंचने वाले हैं। टेंशन हो गई है। हुमैरा जो है वो अपना फ़ोन बस में ही भूल गया। हम अभी बस से उतरे हैं और अब हमने दौड़ लगाई है वापस कि उस बस को पकड़ें, उसका फ़ोन मिल जाए बस। तो आज Oh my
my god. ओह मत पूछे जी, बड़ी दौड़ लगाई, आखिर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन मिल गया, लेकिन बहुत सख्त टेंशन हुई थोड़ी देर के लिए। आपको पता है फ़ोन ना हो तो कुछ भी नहीं है, तो बड़ी दौड़ लगी, बड़ी हेल्प की यहाँ पे लोगों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम पे ले लिया, वरना ये बस थी और ये उसका भी चले जाना था। आपके क्या तासुरात है जी? इस मिशन का हीरो था मैं। ये नहीं होता एक तो हीरो का पता नहीं मिशन है मैं, जिससे मेरी वीडियो क्लिप ना आप लोगों को बचाया। सही बात है। आपकी तो खुसूसी काविश थी ना, मेरी जाती काविश थी। वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी। छोटे से रकबे में बना हुआ, आबादी के लिहाज से अमेरिका का सबसे बड़ा शहर, जो कि स्मार्ट भी है और खूबसूरत भी। स्मार्ट शायद इसलिए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखें और दिमाग इस शहर के एक म्यूजियम में रखी गई हैं, या फिर इसलिए कि यहाँ दुनिया का हर रंग और नस्ल का इंसान आपको मिलेगा, जो शायद इसी कोशिश में लगा हुआ है कि इस शहर को आगे से आगे लेके जाया जाए। स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक इस शहर में 112 बिलियनियर्स और लगभग 3,80,000 मिलियनियर्स रहते हैं, लेकिन हमें इन बातों से कुछ लेना देना नहीं। हम तो आए हैं यहाँ कुछ अच्छे लम्हे गुजारने और बनाने, और अगर साथ में कुछ अच्छा और सस्ता खाने को भी मिल जाए तो क्या बात है। आप न्यूयॉर्क आए और अगर आपने यहाँ से ये जो रेडियाँ हैं न्यूयॉर्क की हलाल खानों वाली, यहाँ का चिकन और राइस आप खाएं तो फिर क्या बात है। क्वांटिटी इसकी बहुत भरपूर होती है, 2 बंदे आराम से इसको खा सकते हैं। मज़ा ही आ गया नहीं पहन। सही गल है जी, और आप तो खाती रहती हैं। चलें यार, खाना पीना हो गया, जरा अब इस शहर के नज़ारे भी हो जाएं। क्या मैं भेड़िए में जो है ना मैं ट्रांसफॉर्म होने वाला हूँ। अमावस की रात है और मैं जो हूँ अब भेड़िया बन चुका हूँ। एक हाथ मेरा भेड़िया बन गया और अब ये दूसरा आदमी मेरा भेड़िया बन गया। आइए फिर। वैसे तो न्यूयॉर्क के इस हिस्से यानी मैनहट्टन में मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन हाल ही में मैनहट्टन के एक्सटेंशन में कुछ नए लैंडमार्क्स वजूद में आए हैं, जैसे हडसन यार्ड्स पे वाक़ शहद की मक्खी के जैसा लैंडमार्क द वेसल, काफ़ी दिलचस्प शाकार है। न्यूयॉर्क वाकई देखने वाला शहर है, दुनिया से ज़रा हट के। ऊंची बिल्डिंग्स है, बड़ी ज़बरदस्त जगह है माशाल्लाह। आप देखें अंदर अब बड़ी बड़ी स्क्रीन्स और बड़ी बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे। सही कहा आपने भाईजान। टाइम स्क्वायर आप जितनी मर्जी दफ़ा हैं, ये जगह आदमी को बोर नहीं करती। यहाँ पे जो लाइटें और जो यहाँ बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, मैं कहता हूँ कमाल के बिल बोर्ड्स हैं। इस वक्त तो हम लोग दिन के वक्त फिर रहे हैं इधर, इंशाल्लाह शाम को फिर आएंगे। कमाल का माहौल होता है इधर का। इस परचम के साए तले हम एक हैं, परचम के साए तले हम 3 हैं, क्योंकि हम 3 हैं भाई। और चाचा मशीन भेजनी है। चाचा जवाब नहीं दे रहा। और चाचा मशीन भेजनी है, सुई धागा और एक बटन। पाजी चाचा कहता है बटन ला के ना तो थानू मशीन भेज देवांगा, इंतज़ार करो। भाईजान ये न्यूयॉर्क सिटी है, यहाँ लाइफ फास्ट लेन में चलती है, लिहाजा सब्र और इंतज़ार नहीं किया जा सकता। आज तो हमने इस शहर के समिट तक जाना है। बाबा जी कितने चले हो जी? असली समिट से चले हैं। सही है जी। ऊपर जो है ना ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर सब शीशे का बना हुआ है, तो बहुत हाइट के ऊपर से देखेंगे सब इंशाल्लाह। यार कोई बड़ा ही कोई फ्यूचरिस्टिक टाइप चीज़ बनाई हुई है यार। सही गल है, रोटी तो बहुत टाइट है। कोई अजीब फ्यूचरिस्टिक किस्म का निज़ाम है भाई। इधर आके 3D स्कैनिंग हो रही है, इसका पता नहीं उन्होंने क्या करना है। हो गया जी। ये रकम एडजस्ट को मेरा फोन। अब ये तो खाना वाले। रात को मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक अंधेरे कमरे में कैद हूँ और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं बहुत तेज़ी से आसमानों की तरफ बढ़ रहा हूँ। बादलों की नरमी को मैं अपने चेहरे पे महसूस कर रहा हूँ। यकायक कमरे का दरवाज़ा खुलता है और मैं एक रंगीन दुनिया के एक रंगीन टॉयलेट में लाया जाता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़कर उसे खोलता हूँ तो देखता हूँ मैं तो वाकई आसमानों में उड़ रहा हूँ, ऐन फलकपोश इमारतों के बीचों बीच। ये कहाँ आ गया मैं? ज़मीन पे चलते इंसान और गाड़ियाँ चूंटियों की माने नजर आ रही हैं।
वाह क्या सीन है। वेट अ मिनट, नवाब साहब मुझसे पहले ही यहाँ मौजूद हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कमाल की जगह जी। वो वहाँ पे हडसन रिवर और ये अलमशहूर क्राइसलर बिल्डिंग जहाँ पे बैटमैन सुपरमैन सारे इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं। एक बड़ी अजीबुल खवास किस्म की जगह है। या आप जिस तरफ घूमे आपको आप अपना ही नज़र आ रहा होता है। ये देखें पीछे भी शीशा, ऊपर भी शीशा, नीचे भी शीशा, हर तरफ शीशा ही शीशा। यार ये क्या जगह है? लुक्स लाइक अ फन प्लेस। चलो चलें। शाम ढलने को है और अब मुझे ज़मीन और उस पर बसे मेरे लोगों की याद आ रही है। चले वापस नीचे चलें साथियों। यादों को जिंदा रखने के लिए यहाँ से कुछ ले लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है न्यूयॉर्क का सेंट्रल स्टेशन और ये इसका पुल है और ये बड़ा मशहूर पुल है। इस पुल को देख के आपको याद आएगा कि यहाँ पे एवेंजर्स जो मूवी आई थी उसकी शूटिंग भी हुई है यहाँ पे इस पुल के ऊपर। और ये सेंट्रल स्टेशन है, जैसे वो लाहौर का है ना वो रेलवे स्टेशन, जैसे ये न्यूयॉर्क का है। यहाँ पे कुली की नौकरी मिल सकती है बल्ला नंबर 786 के साथ। सही गल है। चले आगे चले। आप इसकी आप बिल्डिंग देखें, किस कदर खूबसूरत बिल्डिंग है। ये बेहतरीन जगह है, खूबसूरत। ये आप लोगों को कहाँ से मिली रेड बुल? दिस इज फॉर फ्री। फ्री में? वहाँ से। ओह अच्छा। नो थैंक यू। सारा दिन इस शहर की खाक छानने के बाद थकावट का एहसास बढ़ चुका है। ये तो भला हो इस रेड बुल का, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल्स वापस थोड़े ऊपर आ गए हैं। देखने को इस शहर में भी बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं। इस शहर में आप एक हफ्ता भी हो तो वो भी कम है। जितनी भी शहर की जो कुछ भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया। उम्मीद है आप सब देखने वालों को भी अच्छा लगा होगा। आपसे वादा किया था आपको टाइम स्क्वायर की बत्तियां ज़रूर दिखाऊंगा, लिहाजा अब एक नज़र वहां डालते हैं और फिर इस ट्रिप को और इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। जब लाइफ में हो सब कुछ ब्राइट तो ऑलवेज टेक अ राइट शॉट कीजिए। वाह जी वाह। और देखें जी हर तरफ ब्राइट ही ब्राइट है। ब्राइट करे से ब्राइट। घूमे घूमे मेरे साथ। और ये सर्कल ख़त्म। चले सर्कल ख़त्म, अमेरिका का सफ़र भी ख़त्म। जैसा कि ब्लॉग के शुरू में मैंने कहा था, होम इज़ वेयर द हार्ट इज़। अपने एक प्यार भरे घर को छोड़कर दूसरे प्यार भरे घर की तरफ जा रहा हूँ। आधा दिल उदास है और आधा खुश। शायद ज़िंदगी इसी का नाम है, आज यहाँ तो कल वहाँ। बस अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे तमाम फैमिली वाले व आप सब देखने वाले को अल्लाह हमेशा खुश और बासेहत रखे और अल्लाह इसी तरह हम सबको खुशियों में एक दूसरे से मिलाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो फिर कभी अपनी कोई और कहानी और सफ़र आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा इस चाहत भरे पैगाम के साथ। I love you!